पेंच दरअसल राजस्थान को में लेकर भी फंसा हुआ है। राजस्थान में क्या होने वाला है, ये जो कुर्सी की रेस है, इसमें कौन आगे कौन पीछे, एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, उसके बाद यहां से हम चर्चा करेंगे। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के घर कल से ही हलचल है। बीजेपी के जीते हुए विधायक वसुंधरा से मिलने पहुंच रहे हैं। दावा है कि 70 से ज्यादा विधायकों ने वसुंधरा से मुलाकात की है। परसों और कल में मिला के 70 विधायक पहुंचे। हमारी लीडर है तो निश्चित रूप से जाते ही, क्यों नहीं जाते ही, बधाई देने के लिए गए, वहाँ लोगों से मिलने जुलने गए। सवाल ये कि क्या वसुंधरा सीएम बनने के लिए प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही हैं? एक बात तो साफ है कि वसुंधरा राजे सिंधिया राज्य में बीजेपी की सबसे मजबूत नेता हैं, मगर इस पूरे चुनाव में बीजेपी ने उन्हें बतौर सीएम प्रोजेक्ट नहीं किया था और यही वजह है सीएम कौन होगा इस पर सस्पेंस बना हुआ है। कुल आधा दर्जन दावेदार हैं और वसुंधरा राजे सिंधिया भी उनमें से एक हैं। वसुंधरा प्रेशर पॉलिटिक्स के लिए जानी जाती रही हैं, लेकिन मौजूदा बीजेपी नेतृत्व इसके लिए तैयार होगा ये मुश्किल है। शायद यही वजह है कि वसुंधरा से मिलने वाले विधायक ये कह रहे हैं कि पार्टी जो कहेगी वही होगा। जो पार्टी फैसला करेगी हम उसके साथ हैं। और मैं ये समझती हूँ कि जिस तरीके से पूर्ण बहुमत से भाजपा की एक लहर आया है, भगवा की खुशबू महकी है, पूरे देश भर में आगे आने वाले लोकसभा के चुनावों में भी महकेगी, तो पार्टी जो फैसला करेगी निर्णायक रूप से बहुत पार्टी के साथ, और जहां पार्टी कहेगी वहीं जाएंगे, बिल्कुल, और कहीं नहीं जाएंगे। और कहीं नहीं जाएंगे। राजस्थान में वसुंधरा के अलावा दिया कुमारी, राज्यवर्धन राठौर, बाबा बालकनाथ, गजेंद्र सिंह शेखावत और अर्जुन मेघवाल का नाम चर्चा में है। माना जा रहा है कि पार्टी नेतृत्व एक सीएम और 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला यहां भी लागू करेगा। वसुंधरा अगर सीएम नहीं बनती तो सबसे मजबूत दावेदार इस वक्त तिजारा के विधायक बाबा बालकनाथ माने जा रहे हैं, जो हिंदुत्व का चेहरा भी हैं और ओबीसी बिरादरी से आते हैं। बालकनाथ सीएम या डिप्टी सीएम बनते हैं तो फिर उसका असर हरियाणा की सियासत पर भी पड़ेगा। वैसे माना तो ये जाता है कि जो नाम चर्चा में होता है, नेतृत्व उससे अलग नाम पर मुहर लगाता है। फिलहाल सीएम की रेस जारी है। और देखिए, बीजेपी की जो कार्यशैली रही है, बीजेपी कई बार चौंकाने में भी माहिर है, तो कहीं ऐसा ना हो कि जिन नामों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं उससे बिल्कुल अलग हटकर इतर कोई नाम सामने आ जाए। और अभी एक बड़ी जानकारी मैं आपको दे दूं, राज्यसभा सांसद और सवाई माधोपुर सीट से जो चुनाव जीतते रहे बीजेपी के किरोड़ी लाल मीणा, उन्होंने साफ ये कहा है कि अपनी तरफ से सीएम की रेस में मैं नहीं हूं, सीएम का फैसला प्रधानमंत्री मोदी सोच समझकर करेंगे। यह बयान दिया गया है किरोड़ी लाल मीणा की तरफ से। राज्यसभा के सांसद हैं सवाई माधोपुर से, उन्होंने ये कहा कि अपनी तरफ से सीएम की रेस में मैं नहीं हूं। सुनिए क्या कहा उन्होंने। हमारे प्रधानमंत्री जी कोई नया जो कोई सोच नहीं सकता ऐसा फैसला लाते हैं जनता के सामने जो चौंकाने वाला होता है। तो जो भी होगा प्रधानमंत्री जी के दिमाग में होगा। हम साधारण कार्यकर्ता हैं, उनके दिमाग को जज करना टेढ़ा काम है, वो करेंगे वही होगा। आपका भी नाम कुछ लोग नहीं, मेरा नहीं, मैं तो अब आई एम एट द वर्ज ऑफ द रिटायरमेंट, 72 ईयर्स का हो गया और मैं तो कहीं मैं मेरी तरफ से लाइन में नहीं हूँ। और देखिए, ये जो नेता है इसलिए भी पत्ते खोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि बीजेपी में कई बार ऐसा होता है कि जो अपनी इच्छा अपनी तरफ से जाहिर कर दे या संकेतों में बोल भी दे, उसका पत्ता कट भी जाता है। राजस्थान में सबसे आगे कौन दिख रहा है कुर्सी की रेस में? कुर्सी की रेस में सबसे ज्यादा दबाव तो वसुंधरा जी बना रही हैं। अब वसुंधरा जी इसलिए भी बना रही हैं क्योंकि ये उनके लिए कम से कम अंतिम पारी है। ये दबाव काम आएगा बीजेपी में जो कार्यशैली रहती है पार्टी संगठन के काम। हाँ। जो सुबह की स्थिति थी उसमें वो दबाव बना रही थी, अभी वो उस विधायकों की संख्या बहुत घट के कम हो गई है जो उनके घर आ रहे थे जा रहे थे लोग। राइजिंग होगा और ऐसा भी हो सकता है कि कहीं लोकसभा अध्यक्ष को ही मुख्यमंत्री न बना दिया जाए। ओम बिरला की बात कर रहे हैं आप? बात कर रहे हैं, उनका नंबर भी आ सकता है, और कुछ भी हो सकता है। जब मनोहर लाल खट्टर का नंबर आ सकता है और दामी के हारने के बाद भी मुख्यमंत्री बना। और ये जो सवाल है अपने में, ये मुझे ही लगता है अंतर्विरोध से भरा, क्योंकि एक ही व्यक्ति को पता है कि कौन किस राज्य में मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। आरपी सिंह साहब, इस रेस में खैर आप तो पत्ते नहीं खोलेंगे और जाहिर तौर पर हो सकता है अभी आपको इसके बारे में जानकारी भी ना हो, लेकिन क्या वसुंधरा राजे की सीनियरिटी का ध्यान रखा जाना चाहिए? देखिए, वसुंधरा जी हमारी वहाँ के पॉपुलर लीडर है और एक बड़ी नेता है। अब ये पार्टी तय करेगी कि कैसे क्या करना है क्या नहीं करना। मैंने कहा, मैं वो रिपीट करता हूँ, पार्टी का विधायक दल
वहाँ पे जो हमारे ऑब्जर्वर जाएंगे उनको अपना मैसेज देगा, अपनी मन की बात कहेगा और यहाँ पर सेंट्रल कमेटी के पास आएगा, वहाँ वो तय होगा। परंतु आप मैं देख रहा हूँ आप मध्य प्रदेश, राजस्थान जा रहे हैं, मिजोरम जाइए ना, यहाँ पे सीएम का कैंडिडेट ऑलरेडी तय है, वहाँ उस पर भी बात होगी, आगे बात होगी, सब पे बारी बारी से बात होगी। मुझे ब्रेक ले रुकना पड़ेगा, लेकिन जरा छोटे में बताइए रास बिहारी जी, यही क्रम रहने वाला है, नीचे से ऊपर की तरफ फैसला जाएगा या ऊपर से नीचे आना है? फैसला तो ऊपर से ही नीचे आएगा, लेकिन विधायकों की राय ले ली गई है और विधायक ये कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे को बनना चाहिए, लेकिन हम पार्टी का आदेश मानेंगे। चलिए ठीक है, मैं एक ब्रेक ले लेता हूं। बात दरअसल छत्तीसगढ़ की भी होगी, वहां पर क्या चल रहा है, क्या कोई पेच फंसा हुआ है या पिक्चर क्लियर हो चुकी है? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।